स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 में उदाहरण नंबर 17 उदाहरण नंबर। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सभी उदाहरणों को देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है आपका जो उदाहरण नंबर 17 है इसमें कह रहा है कि ए बराबर ए का जो मान है मैट्रिक्स है 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0 है। बी का मान आपका 0 1 1 1 0 2 1 2 0 है। सी का मान 2 -2 3 है। ठीक है, तो आपको एसी का मान निकालना है, इसके बाद बीसी का मान निकालना है, इसके बाद ए प्लस बी इंटू सी का मान, और ये भी सत्यापित कीजिए कि ए बी प्लस सी जो मान होगा क्या ए सी प्लस बी सी के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग बारी बारी से सभी का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, देखिए हल। सबसे पहले हम लोग से क्या पूछ रहा है निकालने के लिए, ए सी। तो हम लोग निकालेंगे ए सी बराबर में ए का मान आपका कितना है, मैट्रिक्स 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0। ठीक है, जब तक किसका मान हो गया, ए का मान हो गया। अब सी का मान निकालना है, तो गुने में सी का मान रख दीजिए। सी का मान आपका कितना है, 2 है, -2 है, और इसके बाद 3 है। ठीक है, यही ना है। चलिए इसके मान हम लोग निकालते हैं। तो वो पहला क्रम की पहला स्तंभ, तो 0 में 2 से गुना होगा, 0 में 2 से गुना होगा क्या होगा 0। 6 में -2 से गुना होगा कितना होगा, 6 में -2 से गुना होगा 6 दूनी 12 हो जाएगा। 7 में 3 से गुना होगा तो क्या होगा 7 त्रिका 21। ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, और दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ में इसमें तो है नहीं, तो छोड़ देंगे। फिर अब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो -6 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा -12। 0 में -2 से गुना होगा तो क्या होगा -0। 8 में 3 से गुना होगा तो प्लस में 8 त्रिका कितना हो जाएगा 24। अब तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो 7 में 2 से गुना होगा तो 7 दूनी 14 -8 और -2 तो प्लस हो जाएगा। 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। 0 में 3 से गुना होगा 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर 0 में 21 होगा, 21 में से 12 घटाएंगे क्योंकि माइनस से 0 प्लस है, तो 1 में से 2 नहीं घटेगा तो हाथ से लेंगे 11। 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा 9। जब हाथ से गया तो 1 में से 0। ठीक है, यहाँ पर देखो -12 या प्लस 24, 24 में से 12 गया तो कितना बचेगा 12। ठीक है, अब 16 में 12 जोड़ दो, 6 4 10 की 0 हाथ से गया 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका जो एसी का मान आया वो आपका कितना आ गया 9 12 30 आ गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या निकालने के लिए बोल रहा था आपसे, इसके बाद बीसी का मान लिखेंगे, बीसी बराबर, तो बी का मान कितना है, तो मैट्रिक्स 0 1 1 1 0 2 1 2 0, ये आपका बी का मान हो गया गुने। अब सी का मान निकाल दीजिए, सी का मान कितना है 2 -2 3। ठीक है, अभी दोनों का क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे। ठीक है, देखिए तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, 0 में 2 से गुना होगा 0, 1 में -2 से गुना होगा -2, 1 में 3 से गुना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 1 में 2 से गुना होगा 2, 0 में -2 से गुना होगा -0, 2 में 3 से गुना होगा 6। तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 1 में 2 से गुना होगा 2, 2 में -2 से गुना होगा -4, 0 में 3 से गुना होगा 0। ठीक है, जोड़ दीजिए इसको। तो देखो 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 1। 6 में से 2 6 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8, और -4 में से 2 घट जाएगा कितना होगा -2। ये आपका कौन सी का आंसर हो गया, बीसी का आंसर आ गया। ठीक है, बोलो यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं ना है, बहुत ज्यादा गर्मी है फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। कम से कम देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग कमेंट करते नहीं है, खाली वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, और पूरा अच्छा से देखिएगा तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो एसी का मान निकाल दिए, बीसी का मान निकाल दिए। अब आपसे क्या कर रहा है, ए प्लस बी इंटू सी का मान निकाल रहा है। ठीक है, देखिए लिखते हैं, लिखेंगे ए प्लस बी इंटू सी का मान निकाल रहा है ना। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो मैट्रिक्स ए, तो देखिए ए का मान आपका कितना है 0 6 7 0 6 7 लिख देंगे 0 6 7। ठीक है, इसके बाद 0 6 7 को -6 0 8 -6
-6 -6 -8 ठीक है। इसके बाद 7 - 8 0, 7 - 8 0 प्लस है तो प्लस बी का मान लिख दीजिए। तो बी का मान आपका कितना है 0 1 1 लिख देंगे 0 0 1 1। इसके बाद 1 0 2 लिख देंगे 1 0 2। इसके बाद 1 2 0 लिख देंगे 1 2 ठीक है। ब्रैकेट ये आपका a प्लस बी का मान आ गया। अब यहाँ पर कौन सी का मान है c का। तो c का मान आपका कितना दिया है 2 - 2 3 2 - 2 3 ब्रैकेट क्लोज ठीक है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखो 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा -6 1। तो -6 में से 1 घटेगा कितना बचेगा -5। 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 8 में 2 जोड़ देंगे कितना होगा 10, 7 में 1 जोड़ देंगे कितना होगा 8, -8 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा -6। 0 में 0 जोड़ देंगे क्या होगा 0 ठीक है। और यहाँ पर जो है गुना में आपका क्या है 2 - 2 3। अब इसको सॉल्व कर दो। देखिए तो 0 में 2 से गुना होगा 0 माइनस 7 दूनी 14 हो जाएगा। 8 में 3 से गुना होगा प्लस 8 तरीका 24 ठीक है। -5 में 2 से गुना होगा -10, 0 में -2 से गुना होगा 0, 10 में 3 से गुना होगा 10 3 30। तीसरा पंक्ति पाला स्तंभ 8 में 2 से गुना होगा 8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा। 0 में 3 से गुना होगा 0 हो गया आपका ठीक है। वैल्यू को पुट कर दो। 24 में से 14 घटा दीजिए, 4 में 4 गया 0 है, 2 में से 1 गया 1 10, 24 ज्यादा 10 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस 30 में से 10 घटेगा कितना बचेगा 20। अब यहाँ पर 16 और 12 को जोड़ दो 6 2 8 हो जाएगा 1 1 2 28 ठीक है। ये आपका a प्लस बी इंटू सी का मान आ गया। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया ठीक है। बोलो तो जो जो हम लोग आंसर निकालना था AC का BC का a प्लस बी इंटू सी निकल गया। अब क्या कर सकते हैं आप कीजिए कि a प्लस बी इंटू सी AC प्लस BC है कि नहीं आपको बताना है ठीक है। तो देखो इसको साइड कर देते हैं ठीक है। देखिए अब लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है a प्लस अच्छा से लिख देते हैं ठीक है। a प्लस बी इंटू में c बराबर AC और प्लस में BC ठीक है। इसी वाला सिद्ध करना है। देखिए अब देखो a प्लस बी इंटू सी इसका मान कितना है, इसका मान है मैट्रिक्स 10 20 28 ठीक है बराबर कितनी। अब देखो AC का मान हम कितना लाए देखो AC का मान मैट्रिक्स 9 12 30 9 12 30 तो यहाँ लिख देंगे 9 12 30 प्लस अब लिखेंगे BC का मान कितना है देखिए 1 8 -2 1 8 -2 ठीक है। इसको तो सेम टू सेम लिख देंगे 10 20 28 ठीक है बराबर कितनी। इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखो 9 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 10, 12 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 20, 30 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 28 ठीक है। देखो दोनों बराबर आ गया कि नहीं आ गया, ये आपको हो गया प्रूव है ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं।